नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली राहुल गांधी सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितने भी लोग उनका साथ छोड़ दें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। राहुल गांधी ने सम्मान के साथ अन्याय को सहा है, चाहे कितने भी वार उसकी पीठ पर किए गए, वो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद उसके भीतर अच्छाई और करुणा के लिए खड़े होने का साहस है। वो गर्व के साथ अन्याय का सामना करता है, चाहे लोग उसे छोड़ दें या उसकी पीठ में चाकुओं से वार कर दें, वो कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटता। मुझे अपने भाई पर गर्व है और हमेशा रहेगा। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को मिली बड़ी कामयाबी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। केजरीवाल बोले ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू ही रहेगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहां तक पहुंचा दिया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। राहुल गांधी को बताया अहंकारी, पूछ डाले 3 सवाल। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अडानी मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि पहला सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। दूसरा सवाल, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीसरा सवाल पूछा कि आपके लिए नियम क्या अलग से होंगे। अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ आज भूख हड़ताल करेंगे सचिन पायलट। ये आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलते हुए कहा कि वो राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट दूसरी बार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी को लगा जोर का झटका। चुनाव आयोग ने छीन लिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हुई हार के बाद एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को नागालैंड में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल और त्रिपुरा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा जारी रहेगा। त्रिपुरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी और शरद पवार को जोरदार झटका लगा है। टीएमसी और एनसीपी का चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी को भी लगा जोर का झटका। चुनाव आयोग ने छीन लिया आरएलडी पार्टी का दर्जा। ये आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी को भी जोर का झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से उत्तर प्रदेश से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह ने रखी थी। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने
जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की आ गई आफत। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कर दिया आगे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी गलियारे में इस पर चर्चा तेज हो गई है। डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का उल्लेख उस समय कर दिया जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया और उनके बीच सीधी प्रतिद्वंदता दिख रही है। पार्टी के भीतर के कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री की बहस छेड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया की संभावना को कुंद करने का प्रयास किया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उनके अधीन काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता हैं और वो मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मुझे उनके अधीन काम करना अच्छा लगता है। वो हमारे राज्य और देश के लिए एक संपत्ति हैं। मैं पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हूं। डीके शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी जो कहती है उसका हमें पालन करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के प्रमुख हैं। मैं इसे पार्टी पर छोड़ता हूं। सिद्धरामैया और दूसरे लोग भी पार्टी की बात का पालन करेंगे। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर अब कर्नाटक में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अनशन पर अकेले ही बैठेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस विधायक और मंत्री रहेंगे दूर। ये आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी माहौल हर समय करवट बदल रहा है। एक तरफ जहां गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र में राहुल गांधी मुखर हैं, तो वहीं राजस्थान में सचिन पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को लेकर हमलावर हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट आज अनशन पर अकेले ही बैठेंगे। उनके साथ ना तो कोई मंत्री होगा और ना ही कोई विधायक जा रहा है। हाँ, इस दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों के आने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। मामला भले ही अनशन का हो, लेकिन मुद्दा घोटालों की जांच का है। यहां से कांग्रेस आलाकमान को बड़ा संदेश देने की तैयारी है। सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मैं वसुंधरा राजे कार्यकाल के भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूं। जिन मुद्दों को उठाया है उसको लेकर मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भी अडानी ने बहुत कुछ निवेश किया है, यह भी जांच का विषय है। अनशन में कोई विधायक मंत्री नहीं बैठेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर बैठूंगा, जिसमें महात्मा गांधी की धुन, रघुपति राघव राजाराम की धुन बजेगी। सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद माहौल ज्यादा गर्मा गया है। यहां पर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। आज राजस्थान में सरकारी छुट्टी हो गई है, इसके बाद से सरकार की नजर पूरे तरीके से सचिन पायलट के अनशन पर है। मंत्रियों और विधायकों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सभी इस अनशन के बारे में अनजान बने हुए हैं। आपको बता दें कि कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के नवजोत सिंह सिद्धू साबित हो सकते हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत को चन्नी बनाकर छोड़ेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 6 महीने की कथित खामोशी के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने ही मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सचिन पायलट ने आज एक दिन की भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। सचिन पायलट के ऐलान से कांग्रेस के भीतर बड़ी खलबली मच गई है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने सचिन पायलट के गुस्से के समय को अनुचित करार दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों पर अशोक गहलोत से बात की जाएगी। लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की लालसा रखने वाले सचिन पायलट के ताजा अटक ने कांग्रेस आलाकमान को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। पार्टी पहले से ही राहुल गांधी की अयोग्यता और अडानी प्रकरण में केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के साथ में लड़ाई लड़ रही है। अब ऐसे नाजुक मौके पर सचिन पायलट के दाव को पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू प्रकरण से जोड़कर देखा जाने लगा है। राजनीतिक गलियारों में यह आशंका और चर्चा भी घर करने लगी है कि कहीं सचिन पायलट राजस्थान के सिद्धू ना बन जाएं, जिनके बागी तेवरों से चुनाव से एन पहले पंजाब कांग्रेस में बड़ी टूट-फूट हो गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व इस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, इसीलिए भी सचिन पायलट के कदम की पार्टी के भीतर आलोचना हो रही है। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अशोक गहलोत से मिलने के लिए मंगलवार को जयपुर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि राजे के खिलाफ मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साफ है कि पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन इस रणनीति में सचिन पायलट की सियासी हसरतें कितनी पूरी हो पाती हैं और उन्हें कितना सियासी नफा नुकसान हो पाता है, इसकी भी पार्टी नेतृत्व को काफी चिंता सता रही है। सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका
गांधी और राहुल गांधी दोनों के करीबी रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की एक और नई मुसीबत, राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। किसानों की कर्ज माफी और फ्री बिजली देने का कर दिया ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मामले में जानकारी साझा करते हुए प्रदेश प्रभारी रविदास मेहरोत्रा ने कई बड़े वादे भी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह भी वादा किया है कि अगर राजस्थान में उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। आपको बता दें कि साल के अंत तक राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद कहा कि राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने कई बड़े वादे भी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने के साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में अखिलेश यादव की सभा का आयोजन करने का भी ऐलान कर दिया है। आने वाले मई महीने में 22 तारीख को अखिलेश यादव जयपुर में जनसभा करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 116 सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार, कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। वहीं इसको लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 में से 116 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बनाएगी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही पार्टी इस साल चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 116 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ को जिताने के लिए कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 12 दिन की पदयात्रा शुरू। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार लाने और मुख्यमंत्री पद पर कमलनाथ को बिठाने के लिए पार्टी ने जतन शुरू कर दिए हैं। अब इस कड़ी में नरसिंहपुर नर्मदापुरम जिले में कांग्रेसी कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है, जबकि समापन 21 अप्रैल को होगा। 12 दिन में कांग्रेसी 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पदयात्रा के समापन समारोह में खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस पदयात्रा में लगभग 100 पदयात्री रोजाना 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसका समापन सिवनी मालवा में 22 अप्रैल को होगा। यहां उस दिन कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की जमकर तारीफ। चुनाव से पहले कर डाली बड़ी भविष्यवाणी। ये आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बुंदेलखंड यात्रा बीजेपी के लिए शुभ होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा के परिणाम सबको मालूम है। कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले सरकार में लौटने वाली नहीं है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की सक्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस उम्र में दिग्विजय सिंह का उत्साह देखकर अच्छा लगता है। कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी में इस उम्र में भी इतना उत्साह है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। परिणाम उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और सबको मालूम है। 2018 में लोगों ने कांग्रेस को 15 महीने के लिए देख लिया, परख लिया, सिलेक्ट किया और रिजेक्ट भी कर दिया। इसीलिए कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में कोई है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले सरकार में लौटने वाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने लगाया सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहली बार बस्तर प्रवास पर पहुंच रही हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी बवाल मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर सभा में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास को लेकर बीजेपी में बौखलाहट बता रही है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि प्रियंका गांधी विधायक नहीं है, लोकसभा की सदस्य नहीं है और ना ही कोई संवैधानिक पद पर है। ऐसे में प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रवास की तैयारियों की बैठकों में शामिल किया जा रहा है और उनका अनैतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, सभा में भीड़ जुटाने के लिए उन्हें टारगेट भी दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप
कश्यप ने कहा कि प्रियंका गांधी के बस्तर में राजनीतिक दौरे के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को सौंपा जाना प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पूरे तरीके से विफलता का प्रमाण है। कांग्रेस से बस्तर की जनता पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव से पहले ही भय सताने लगा है और उन्हें मालूम है कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बस्तर की कोई भी महिला खुद नहीं पहुंचेगी, इसीलिए अपनी साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री सरकारी मुलाजिमों को सभा में भीड़ इकट्ठा करने को मजबूर कर रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि प्रियंका गांधी ना तो विधायक हैं, ना ही सांसद हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में उनकी सेवा के लिए सरकारी अमले को तैनात कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से साधा निशाना, कहा जब भी देश से बाहर जाएं अपने राजनीतिक चश्मे को यहीं पर छोड़कर जाएं। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन दौरे के दौरान एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक टिप्पणी करते हुए नेताओं को सलाह दी कि जब भी देश से बाहर जाएं तो अपने राजनीतिक चश्मे को यहीं पर छोड़कर जाएं। दरअसल जगदीप धनखड़ विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी की नींव रख रहा है। ऐसे में देश की गरिमा पर हमला करने की हर कोशिश को कुंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने कभी इस महान लोकतंत्र की यात्रा पर आए किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति या विदेशी नागरिक को अपने देश की निंदा करते या उसकी आलोचना करते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि जब भी हम देश से बाहर जाते हैं हमें अपना राजनीतिक चश्मा देश में ही छोड़कर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश के साथ साथ व्यक्ति विशेष के लिए भी फायदेमंद होगा। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जुटाई 10 लाख चिट्ठियां, पीएम मोदी को की जाएंगी सेंड। यह आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाए गए डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान में आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों का जबरदस्त समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 13 मार्च को शुरू किए गए इस अभियान में दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थन में चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। गोपाल राय ने कहा कि देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में भारी आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं कि देश के करोड़ों रुपए गबन करने वाले आजाद घूम रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन काम करने वाले मंत्री जेल में हैं, आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली को शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल देने वालों को गिरफ्तार करा भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने हस्ताक्षर अभियान में जबरदस्त समर्थन देने के लिए दिल्ली वालों का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों के हस्ताक्षर वाली सारी चिट्ठियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निवेदन के रूप में भेजी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गांधी परिवार के अवांछित कारोबारियों से संबंध, गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जोरदार हमला। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की ओर से गांधी परिवार के अवांछित कारोबारियों से रिश्ते होने के आरोप पर पलटवार किया है। विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि गुलाम नबी आजाद का चरित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उनका यह तुच्छ बयान इस बात को दर्शाता है कि गुलाम नबी आजाद खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कितने परेशान हैं। गुलाम नबी आजाद ने अडानी मामले पर राहुल गांधी के ट्वीट में अपने नाम का उल्लेख किए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार के कई ऐसे कारोबारियों से रिश्ते हैं जिनमें कुछ अवांछित भी हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने मलयाली समाचार नेटवर्क एशियन नेट को दिए साक्षात्कार में कहा कि मेरे मन में गांधी परिवार के लिए बहुत सम्मान है, इसीलिए मैं उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वरना मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां पर राहुल गांधी विदेश जाकर अवांछित उद्योगपतियों से मिलते हैं। जयराम रमेश ने आजाद पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि हर गुजरते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद अपना असली चरित्र और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनका तुच्छ बयान इस बात को दर्शाता है कि वो प्रासंगिक बने रहने के लिए कितने परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही कह सकता हूं कि ये बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।